जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर पर। दोस्तों मैं हूं रितेश। आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों के बारे में। भिन्नों का जोड़ घटाव और गुणा भाग। देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों के बारे में। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग। भिन्नों का जोड़ यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का घटाव सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का गुणा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन और भिन्नों का भाग यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम लोग भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्न भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं भिन्नों का जोड़ यानी अपना पॉइंट नंबर 1। भिन्नों का जोड़। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों का जोड़ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं। तो चलिए जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया 5/3 प्लस 4/5। ये मैंने एक उदाहरण ले लिया 5/3 प्लस 4/5। सेकंड उदाहरण, ये पहला उदाहरण हुआ मेरा और दूसरा मैं उदाहरण लेता हूँ। जैसे 3/5 प्लस 4/5। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो टाइप के उदाहरण लिए हैं। पहला है हमारा 5/3 प्लस 4/5, पहला उदाहरण। सेकंड है हमारा 3/5 प्लस 4/5। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला उदाहरण देखते हैं। देखिए भिन्न में हम जब भी जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़ जब भी हम करेंगे तो हमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी भिन्न का जोड़ दो टाइप से करना होता है। पहला यानी भिन्नों का हर समान होना चाहिए। दूसरा है भिन्नों का हर असमान। तो हमें ये दो टाइप के सीखना है। तो पहला देखिए, पहला चलिए दूसरा मैं कर लेता हूँ। पहला देखिए, सबसे पहले नीचे वाला दूसरा करता हूँ। तो देखिए इसमें भिन्न का हर समान है। देखिए 3/5 प्लस 4/5 यानी 5 और 5 यानी दोनों का हर समान है, यानी भिन्न का हर समान है। तो भिन्न का हर समान है। तो देखिए ये वाला हमारा हुआ टाइप नंबर 1, भिन्न का हर समान होता है, यानी भिन्न का हर समान। देखिए समान यानी भिन्न का हर समान है। तो यदि भिन्न का हर समान है, यदि भिन्न का हर समान है तो हमें सिंपल सा भिन्न को जोड़ते समय अंशों को जोड़ना होता है। यानी यदि भिन्न का हर समान है, यानी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो भिन्न का हर समान है। तो यदि भिन्न का हर समान है तो हमें सिंपल सा अंशों को जोड़ना होता है जोड़ते समय। तो देखिए अंश है इसमें 3 प्लस इसमें कितना है 4 और बटे में हमारी वो संख्या आती है जो यहाँ पर होती है। यानी यहाँ पर 5 है तो हमारा बटे में 5 आएगा, बटे में 5। अब इसको आगे हल करेंगे तो 3 + 4 बराबर 4 3 7 और बटे में 5। तो हमारा ये उत्तर हुआ 7/5। यानी हमने इस भिन्न को ऐड किया तो हमारा उत्तर आया 7/5। इस प्रकार से भिन्नों को जोड़ा जाता है। यदि भिन्न का हर समान है तो हमें केवल अंशों को जोड़ना होता है, बस। दूसरा टाइप देखिए, सेकेंड टाइप यानी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 ये है हमारा भिन्न का हर असमान। इसमें देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, यानी यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, दोनों में भिन्न का हर असमान है। तो यदि भिन्न का हर असमान है तो हमें क्या करना है, यानी कैसे जोड़ना है।
भिन्न का हर असमान है, असमान। देखिए यदि भिन्न का हर असमान है, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो दोनों का हर असमान है। तो यदि भिन्न का हर असमान है, यदि भिन्न का हर असमान है तो हमें कैंची गुणा करना होता है, यानी इस संख्या को इससे गुणा करेंगे और इस संख्या को इससे गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, यानी हमको इसको इससे गुणा करना है, तो 3 और गुणे 4 और बीच में चिन्ह प्लस का, इसलिए हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए फिर इसको इससे गुणा करना है, यानी 5 गुणे में 5, यानी इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है, तो 3 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 5 बटे, यानी बटे में हमारा आएगा। फिर हमें हर को हर से गुणा करना है, यानी अब हर को हर से गुणा करना है, तो 3 को 5 से गुणा कर देंगे, यानी हर को हर से गुणा कर देंगे। अब देखिए अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 3 चौके 12, बीच में चिन्ह प्लस का, इसलिए हम प्लस का लगाएंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। 5 पचे 25 और बटे, यानी नीचे हमारा आएगा 3 पचे 15। आगे हल करते हैं, तो देखिए इसको अब हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 5 और 2 7, 7 और 2 1 3, यानी हमारा आ गया 37 बटे, नीचे में है हमारा 15, तो हमारा उत्तर आया 37 बटे 15, 37 बटे 15। तो देखिए भिन्नों को जब भी हम ऐड करते हैं या भिन्नों का जोड़ करते हैं तो उसमें 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप ये कि यदि भिन्न का हर समान है, यानी भिन्न का हर समान है। दूसरा हुआ भिन्न का हर असमान है। तो इस प्रकार से करते हैं, यदि भिन्न का हर समान है तो हम केवल अंशों को जोड़ देते हैं, यानी 3 + 4, 3 + 4 और बटे में यहाँ से हमें 2 संख्या है, यानी 5 5 लिखा हुआ, यहाँ से हमें कॉमन मिलता है 1 बार 5, इसलिए हम नीचे हर में 1 बार 5 लिखते हैं और फिर इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। सेकेंड टाइप है हमारा, दूसरा टाइप होता है यदि भिन्न का हर असमान हो, यानी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो भिन्न का हर असमान हो। तो यदि भिन्न का हर असमान है तो हमें कैंची गुणा करना होता है, जैसे यहाँ पर हमने किया। तो कैंची गुणा इस संख्या को इससे करते हैं, यानी 3 गुणे 4 और फिर इसको इससे गुणा करेंगे, तो 5 और गुणे 5, तो 3 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 5 और फिर हर में हमारा इसको इससे गुणा करेंगे, यानी हर को हर से गुणा करेंगे, इसको बटे में लिखेंगे, तो इसको आगे हल कर लेंगे वैसे ही। तो हमारा भिन्न को जोड़ने में 2 टाइप होता है। तो चलिए कुछ और उदाहरण समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उदाहरण 3, जैसे मैंने ले लिया 3 बटे 5 प्लस 4 बटे 7, मैंने ये उदाहरण ले लिया है 3 बटे 5 प्लस 4 बटे 7। अब इसमें हम देखेंगे भिन्न का हर समान है या फिर असमान है। तो देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यानी भिन्न का हर असमान है, भिन्न का हर असमान है, यानी भिन्न यहाँ पर इसका हर जो है असमान है, असमान है, यानी भिन्न का हर असमान है। तो यदि भिन्न का हर असमान है, यदि भिन्न का हर असमान है तो हमें कैंची गुणा करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम कैंची गुणा करेंगे, यानी इसको इससे गुणा करेंगे, तो हमारा 5 गुणे 4 प्लस अब इसको इससे गुणा करना है, तो हमारा 3 गुणे 7 आएगा और बटे में, यानी नीचे में हमारा हर से गुणा करते हैं, तो इसको 5 को 7 से गुणा कर देंगे, 5 गुणे 7। अब इसको आगे हल करते हैं, तो देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, तो 5 चौके 20 प्लस 3 और 7, तो देखिए 3 सते 21 बटे, यानी नीचे इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 सते 35 हुआ। फिर से हल करते हैं आगे, तो देखिए अब ऐड करते हैं, तो 20 और 21 यानी 41 और बटे में हमारा है 35, यानी 41 बटे 35 हमारा इस भिन्न का आंसर हुआ। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 41 बटे 35। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जैसे ये भिन्न आई है, ये भिन्न आई है, ये वाला हमारा जो आंसर आए हैं यहाँ पर सरल नहीं हो रहे हैं। यदि सरल होते, जैसे कि अभी आगे उदाहरण आएंगे कई सरल होने के, तो यदि ये सरल होते तो हम इनको सरल भी करते। पिछली वीडियो में मैंने सरल करना बताया है, अभी भी बता दूंगा। अब चलिए आगे और उदाहरण देखते हैं। तो मोटा मोटा समझ लीजिए, जैसे भिन्न को हम जब ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो हमारा दो टाइप होता है। पहला टाइप होता है कि यदि भिन्न का हर समान है। तो यदि भिन्न का हर समान है तो हम केवल कैंची गुणा करते हैं। यदि भिन्न का हर समान है तो हमें केवल अंशों को जोड़ना होता है, अंशों को। जैसे कि यहाँ पर जोड़ा है 3 + 4। यदि भिन्न का हर समान है। दूसरा है यदि भिन्न का हर असमान है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो भिन्न का हर असमान है। तो यदि भिन्न का हर असमान है तब हमें कैंची गुणा करना होता है। सिंपल सी बात है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे और समझते हैं। चलिए हम लोग कुछ और उदाहरण समझ लेते हैं ताकि अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। देखिए चौथा, यानी हमारा चौथा उदाहरण, यानी मैंने ले लिया 7/11 + 3/5, और ये हमारा रहा पांचवा उदाहरण 6 मान लीजिए 6/11 और हमें जोड़ना है 7/11। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक समान हर वाला लिया है और यहाँ पर असमान हर वाला लिया है। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, यानी अब यहाँ पर हम सबसे पहले यही हम देखते हैं भिन्न के जोड़ में कि भिन्न का हर समान है या फिर असमान है। तो यदि भिन्न का हर असमान है, देखिए यहाँ पर है असमान है, असमान। तो यदि भिन्न का हर असमान है तो हम सिंपल सा कैंची गुणा करते हैं, यानी इसको इससे गुणा करेंगे, यानी 7 × 5 है हमारा। तो 7 × 5 और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, यानी 11 × 3 और बटे, यानी नीचे हमारा हर को हर से गुणा करना है, यानी 11 × 5। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए 7 को इससे गुणा करेंगे, यानी 7 और गुणे 5 है, तो 7 × 5 = 35 और प्लस फिर 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33 और बटे में हमारा आएगा हर को हर से गुणा करेंगे, तो 11 × 5 = 55। तो देखिए अब इसको आगे हम हल करते हैं। तो इसको अब हम ऐड करेंगे, तो 5 और 3 8 हुआ और 3 3 6 हुआ, बटे 55 है हमारा। देखिए अब यहाँ पर हमारा आ गया 68/55, यही हुआ हमारा आंसर। अभी भी ये सरल नहीं हो रहा। यदि सरल होता तो हम उसको सरल करते। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हर है समान है हमारा, भिन्नों का हर समान है। तो यदि भिन्न का हर समान है तो हमें सिंपल सा अंशों को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर है हमारा 6 + 7, 6 + 7 और बटे में हमारा है 11 बराबर 6 7 7 6 13 होता है और बटे 11, यानी हमारा यही हुआ आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट है हमारा भिन्नों का घटाव, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। सिंपल सा है, यदि भिन्न का हर असमान है तो हमें कैंची गुणा करना होता है। यदि भिन्न का हर समान है, यानी भिन्नों का हर समान है, तो हमें केवल अंशों को जोड़ना होता है, बस इतना ही सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे अपना दूसरा पॉइंट।
भिन्नों का घटाव। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला पॉइंट जो कि है भिन्नों का घटाव है। भिन्नों का घटाव, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का घटाव। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भिन्नों का घटाव यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने पहला उदाहरण ले लिया जिससे 3/4 और हमें घटाना है इसलिए हमने चिन्ह घटाव का लगा लिया 7/5। देखिए यहाँ पर भी दो टाइप होते हैं, भिन्न का हर समान या फिर असमान। सेम है, जैसे जोड़ में था वैसे ही घटाव में है, जैसे एडिशन में था वैसे ही सब्ट्रैक्शन में है, केवल चिन्ह का अंतर, यानी यहाँ पर पहले प्लस था अब माइनस है, बस इतना ही अंतर है, बस बाकी कोई अंतर नहीं। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला टाइप है हमारा भिन्न का हर समान, ये वाला है हमारा भिन्न का हर समान। भिन्न का हर है समान है इसमें, और इसमें हमारा है भिन्न का हर असमान। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि भिन्न का हर समान है या फिर असमान है। तो सिंपल सा जैसा हमने पहले किया जोड़ में वैसा ही हमें करना है। यदि भिन्न का हर समान है, यदि भिन्न का हर समान है तो हमें सिंपल सा अंशों को जोड़ना होता है, सिंपल सा अंशों को जोड़ना होता है। तो हम इसको जोड़ देंगे तो 5, सॉरी यहाँ पर घटाव है इसलिए हमें घटाना है, यहाँ पर घटाव है तो इसलिए हमें अंशों को घटा देना है। तो 5 - 7 और बटे में हमारा 3 है बराबर। अब देखिए यहाँ पर हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर घटाने की कंडीशन समझ लीजिए, जैसे कि कभी कभी यहाँ पर गलती हो जाती है, तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ अच्छे से। तो देखिए जैसे जब भी हम यहीं पर समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है 7 - 5 और लिखा हुआ है 5 - 7। तो देखिए दो कंडीशन है, पहली 7 में से हमें 5 घटाना है, तो 7 में से 5 घटाना तो सिंपल सा है, यानी जब भी हम 7 में से 5 घटाएंगे तो सबको पता है 2 आएगा। लेकिन जब भी हम 5 में से माइनस करेंगे 7, यानी 5 में से 7 घटाएंगे तब क्या आएगा। तो देखिए ऐसा होता है कि जब भी हम जब घटाते हैं तो हमें चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना होता है, बड़ी संख्या। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या है 7। लेकिन विशेष यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमें वैल्यू के साथ नहीं मतलब चिन्ह के साथ नहीं देखना है, केवल वैल्यू देखना है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 बड़ी है, लेकिन माइनस अगर 7, यानी हम अगर माइनस के साथ देखेंगे और प्लस के साथ 5 है, यानी 5 प्लस में है और -7 है, यानी 7 माइनस में है और 5 प्लस में है। तो यदि हम चिन्ह के साथ देखेंगे तो बड़ी यानी हमारी बड़ी संख्या जो होगी वो प्लस वाली होगी, यानी 5 होगा बड़ा। लेकिन जब हम यहाँ पर घटाते हैं तो हम केवल वैल्यू देखते हैं, केवल वैल्यू देखते हैं, ना कि चिन्ह के साथ देखते हैं। अगर हम चिन्ह के साथ देखेंगे तो हमारी ये वाली जो संख्या है प्लस वाली यानी 5, यही वाली बड़ी है, क्योंकि जो प्लस वाली संख्या होती है वो माइनस वाली संख्याओं से हमेशा बड़ी होती हैं। प्लस वाली संख्याएं माइनस वाली संख्याओं से हमेशा बड़ी होती हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर चिन्ह के साथ नहीं देखना, केवल वैल्यू देखना है, यानी कौन सी बड़ी है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो कौन सी बड़ी है, यानी 7 बड़ी है। तो 7 बड़ी है तो चिन्ह जो भी संख्या बड़ी होगी उसी संख्या का हम चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए बड़ी कौन सी है, 7, इसलिए हम 7 का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। अब हम 7 में से 5 घटा लेंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे इतना आएगा हमारा 2 आएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा आएगा -2। कभी कभी ध्यान नहीं देते हम लोग तो यहाँ पर गलती हो जाती है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, तो यदि
किसी भी संख्या के आगे, जैसे यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, इन संख्याओं के आगे मैंने कोई भी चिन्ह नहीं दर्शाया। तो कोई भी संख्या ऐसे लिखी है, अगर उसके आगे यानी सामने कोई भी चिन्ह नहीं दर्शाया गया है, तो हम उसको प्लस वाली संख्या मानेंगे, यानी उसके आगे प्लस होता है, ऐसा गणित में माना जाता है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के आगे सामने अगर कोई भी चिन्ह नहीं दर्शाया गया है, तो हम मान लेते हैं कि प्लस का चिन्ह है। लेकिन यदि हम दर्शा देंगे, जैसे ऐसे हमने लिख दिया -10, तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, इसलिए यहाँ पर साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये तो -10 ही है। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता 10, तो हम इसको +10 मानते। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखिए यहाँ पर भी वही हुआ है, यहाँ पर भी चिन्ह बड़ी वाली संख्या का ही लगा है। तो देखिए यहाँ पर बड़ी कौन है? 7, और 7 के आगे क्या है? प्लस। 7 के आगे क्या है? प्लस। इसलिए हम यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस नहीं लिखा जाता। जब भी हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन हम लगाते नहीं यानी लिखते नहीं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर भी प्लस में ही आया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगता है। जो भी बड़ी संख्या होगी, यानी जो भी बड़ी संख्या होगी, उसके सामने जो भी चिन्ह होगा, वही चिन्ह यहाँ पर घटाने में लगेगा, चाहे घटाना हो या फिर कुछ और हो, वही चिन्ह लगेगा जो भी संख्या बड़ी होगी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आया होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं, अपना क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब जब हम घटाएंगे तो बड़ी संख्या कौन है? 7 है, लेकिन हमें वैल्यू के साथ देखना है, वैल्यू केवल वैल्यू देखना है, हमें चिन्ह के साथ नहीं देखना। यदि हम चिन्ह के साथ देखेंगे तो बड़ी संख्या प्लस वाली होती है, हमेशा याद रखिएगा। माइनस वाली संख्याओं से हमेशा प्लस वाली संख्याएं बड़ी होती है, लेकिन हमें यहाँ पर केवल वैल्यू देखना है, चिन्ह के साथ नहीं देखना। इसलिए अगर हम वैल्यू देखें तो बड़ी संख्या 7 है, और 7 के आगे चिन्ह है हमारा माइनस, इसलिए हम माइनस लगा देंगे। और अब हम घटा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे 2, यानी -2 आएगा। और यहाँ पर हमारा बटे में 3 है, इसलिए बटे में 3 रहेगा। तो यानी हमारा फाइनल आंसर ये होगा, माइनस को 2/3। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं ये वाला। तो देखिए ये वाला हमारा हुआ पहला टाइप, यानी भिन्न का हर समान। सेकंड है हमारा भिन्न का हर असमान। तो देखिए यदि भिन्न का हर असमान है तो हमें क्या करना होता है? कैंची गुणा करना होता है। यदि भिन्न का हर असमान है तो हमें क्या करना है? कैंची गुणा करना है। क्या करना है? कैंची गुणा। देखिए भिन्न का हर असमान है तो हमें कैंची गुणा करना है, तो इसको इससे गुणा करेंगे, यानी 3 गुणे में 5, और बीच में माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम माइनस का लगा देंगे। अब इसको इससे गुणा करेंगे, यानी 4, और गुणे में हमारा है 7। अब बटे बटे में आएगा, हर को हर से गुणा करना है, तो 4 और गुणे में है हमारा 5। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए 3 गुणे 5, तो तीनों बचे 15, माइनस है माइनस, और 4 गुणे 7, यानी 4 सत्ते 28, और बटे में इसको हम इससे हर को हर से गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 गुणे 5, तो 4 पंचे 20 आएगा। तो देखिए आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर हम घटाएंगे यानी माइनस करेंगे, तो फिर से देखिए वही कंडीशन बन रही, यानी हमारी जो भी वैल्यू में संख्या 28 है, तो देखिए हमारी संख्या 28 बड़ी है। 28 बड़ी है ना, चिन्ह के साथ हम नहीं देख रहे हैं, केवल वैल्यू देख रहे हैं। अगर चिन्ह के साथ देखेंगे तो हमारा बड़ा होगा प्लस वाली संख्या, यानी प्लस वाली संख्या हमेशा माइनस वाली संख्या से बड़ी होती है, इसलिए हम केवल वैल्यू देखते हैं। तो बड़ी संख्या है हमारी 28, और 28 के सामने चिन्ह है माइनस का, इसलिए हम माइनस पहले लगा देंगे। अब हम 28 में से 15 को घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 5 में से 8 गया, हमारा बचा 3, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 13 बचा, और नीचे में है हमारा 20, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर हुआ -13/20। आंसर हुआ -13/20। चलिए उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ और उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए।
दो उदाहरण और हम लोग समझ लेते हैं। सेम है, जैसे हमें जोड़ में करना था वैसे हमें घटाव में करना है, सेम प्रोसेस है। देखिए हमारा उदाहरण ये है तीसरा, 5/11 माइनस 6/7। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हर असमान है, हर असमान यानी भिन्न का हर असमान है। तो यदि भिन्न का हर असमान है तो आपको पता ही है क्या करना है। तो यदि भिन्न का हर असमान है, हाँ भाई साहब आप चलिए आप खड़े होइए, बताइए, हाँ चलिए बताइए क्या करना है। चलिए बताइए। देखिए भिन्न का हर असमान है, यानी भिन्न का हर असमान है तो हमें क्या करना है, कैंची गुणा करना है। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 और गुणे 7, बीच में चिन्ह माइनस का इसलिए हम चिन्ह माइनस का लगाएंगे। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 11 गुणे में है हमारा 6 बटे, अब इसको इससे गुणा करेंगे, यानी हर को हर से गुणा करना होता है। तो 11 और गुणे में हमारा है 7। देखिए अब इसको हल करते हैं। तो हल करें तो 5 सते 35 माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ पर 11 छक्के 66 होता है हमारा, बटे बटे में हमारा आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 11 सते 77 हुआ हमारा। आगे हल करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर फिर से वही कंडीशन बन रही है, यानी वैल्यू में अगर हम देखें तो यही वाली संख्या हमारी बड़ी है और बड़ी संख्या के सामने है हमारा माइनस, इसलिए हम पहले ही माइनस लगा देंगे। अब घटा लेंगे तो देखिए 6 में से 5 गया, 1 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, यानी 31 ऊपर हुआ हमारा और नीचे है 77, इसलिए हमारा फाइनल आंसर हुआ माइनस का 31/77। ये वाला हमारा फाइनल आंसर हुआ। चौथा उदाहरण देखिए देखिए ये हमारा, इसमें भी हर असमान है, भिन्न का हर असमान है, यानी भिन्न का हर असमान है। तो यदि भिन्न का हर असमान है तो हमें क्या करना है, कैंची गुणा। तो देखिए हल करते हैं। तो इसको इससे गुणा करेंगे, यानी 15 गुणे 4 माइनस इसको इससे गुणा करते हैं तो 6 गुणे 7 और हमारा बटे में कितना है 6 और गुणे में है 4। फिर देखिए आगे हल करते हैं। तो देखिए 15 गुणे 4 तो 15 चौको 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 चौको 60 माइनस माइनस, फिर इसको हल करेंगे तो 6 सते 42 और बटे में हमारा आएगा 6 चौके 24। फिर इसको आगे घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब की बार बड़ी संख्या कौन है, प्लस वाली है, बड़ी संख्या 60 है हमारी, इसलिए हमारा प्लस का चिन्ह लगेगा और प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं। तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे 60 में से हमारा यानी देखिए 10 में से 2 घटा, बचा 8 और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 4 घटा 1, 18 ऊपर हुआ और बचा हमारा नीचे 24। अब देखिए यहाँ पर भिन्न हमारा सरल हो रहा है, यहाँ पर भिन्न सरल हो रहा है, तो भिन्न यहाँ पर सरल हो रहा है, इसलिए हम इसको सरल करेंगे। तो देखिए सरल करते समय हम अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं जैसे हमारा हुआ 2, 3, 5, 7, आगे हमारी भी और अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं, यानी सिंपल सा सरल करने का अर्थ होता है भाग करना। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छा से बताया है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वो पिछली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से सरल करते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले 2 से सरल करते हैं और सरल करते समय हमें विशेष ध्यान ये देना होता है कि हम उसी संख्या से सरल करेंगे जिस संख्या से हमारा अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पूरे विभाजित हो जाए, यानी शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल बच जाएगा तो फिर हम उस संख्या से भाग नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से भाग करें तो 2 9 18 और फिर 12 गुना
24। तो यानी हमारा 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखिए अभी आगे और भी भिन्न सरल हो रहा है, तो इसको हम और भी सरल करेंगे। देखिए अब हमारा बच्चा है 9/12। अब अगर हम 2 से सरल करें तो 2 से हमारा अंश नहीं हो रहा है, हर सरल हो रहा है, तो इसलिए हम 2 को छोड़ देंगे, फिर हम 2 से नहीं करेंगे। यदि एक अंश हो रहा है, हर नहीं हो रहा है, तो हम उस संख्या को छोड़ देंगे, यानी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सरल होना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसको हम छोड़ देंगे। अब हम करेंगे 3 से। तो देखिए अगर 3 से सरल करें तो हमारा 3 3 त्रिके 9 और 3 चौके 12, यानी हमारा आया फाइनल आंसर आया 3/4, यानी फाइनल आंसर आया हमारा 3/4। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर इस भिन्न का 3/4। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का गुणा। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है हमारा भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भिन्नों। तो देखिए उदाहरण नंबर 1, उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 है हमारा, लाल से लिखता हूँ। उदाहरण नंबर 1 है हमारा, मान लीजिए 3/5 और गुणे 5/4। उदाहरण नंबर 1, भिन्नों का जो गुणा है वो बहुत ही आसान होता है। भिन्नों का गुणा आसान होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आसान होता है, जोड़ और घटाव से आसान होता है। तो देखिए इसको हमें सिंपल सा, जब भिन्नों का गुणा करते हैं तो हम सिंपल सा करते हैं कि अंश को अंश से गुणा कर देते हैं और हर को हर से गुणा कर देते हैं। सिंपल सा बस यही करते हैं, यानी अंश को अंश से गुणा कर देना है हमें और हर को हर से गुणा कर देना है बस। तो देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारा 3 गुणे में है 5 और बटे इसको इससे गुणा करेंगे, यानी हर को हर से, तो 5 और गुणे 4 बराबर, यानी अंश को अंश से गुणा करना है, अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है, बस हमारा गुणा हो गया। अब इसको इससे गुणा कर लेंगे। तो देखिए 5 और 3, 5 3 15 और 4 पंचे 5 चौके 20। अब देखिए यहाँ पर हमारा भिन्न सरल हो रहा है, यानी भिन्न सरल हो रही है, तो इसको हम सरल कर देंगे। तो यदि हम 2 से देखें तो 2 से हमारा हर यानी डिनोमिनेटर सरल हो रहा है, लेकिन अंश नहीं हो रहा है, यानी अगर हम अंश को सरल करेंगे तो हमारा शेषफल 1 बच जाएगा, यानी 2 सत्ते 14। 7 बार में कट जा रहा है लेकिन एक शेषफल बच रहा है, 2 सत्ते 14, यानी 7 बार में हमारा 14 आ रहा है और एक बच रहा है, इसलिए हम उसी संख्या से भाग करते हैं, यानी सरल करते हैं जिस संख्या से हमारा अंश हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही पूरे पूरे विभाजित होते हैं। सिंपल सी बात है। तो चलिए अब देखते हैं, अगर हम 2 से करें तो 2 से भी नहीं हो रहा है, अगर 3 से करें तो 3 से हमारा अंश हो रहा है, न्यूमरेटर हो रहा है, डिनोमिनेटर नहीं हो रहा है, इसलिए हम 3 से भी नहीं करेंगे। आगे 5 से देखते हैं, तो अगर हम 5 से देखें तो शायद दोनों ही हो जाएगा। तो 5 3
15 और 5 जो के 20, यानी हमारा आंसर हुआ फाइनल 3/4। ये वाला हमारा फाइनल आंसर हुआ 3/4। उदाहरण नंबर 2 हम लोग देखते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 है हमारा। मान लीजिए मैंने ले लिया 5/6 और इधर ले लिया 3/4। 5/6 और 3/4 सिंपल से उदाहरण लिया है मैंने। अब इसको देखिए, हर को हर से गुणा करना है, सॉरी अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली को हर। तो हमें हर अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 गुणे 3 बटे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 गुणे 4 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 3 15 और फिर 6 चौके 6 चौक 24। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगर 2 से हम सरल करते हैं तो 2 से हमारा 24 हो रहा है, यानी हर हो रहा है, फिर से अंश नहीं हो रहा, इसलिए हम 2 से नहीं करेंगे। 3 से देखते हैं तो हमारा 3 से शायद दोनों ही हो जाएगा। तो 3 5 15 और 3 8 24 है ना। 3 5 15 और 3 8 24, इसलिए हमारा फाइनल आंसर हुआ 5/8। इसका हम फाइनल आंसर हुआ हमारा 5/8। चलिए तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने ले लिया 5/11 7/3। तो देखिए इसको हल करते हैं। अंश को अंश से गुणा करना है तो 5 और गुणे 7 बटे में 11 गुणे 3, यानी 11 गुणे 3 है बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 7 35 हुआ और इसको इससे गुणा करेंगे तो 11 3 33 हुआ, यानी हमारा फाइनल आंसर हुआ 35/33। ये वाला हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए भिन्न का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बेहद ही आसान है। अंश को अंश से गुणा कर देना है और हर को हर से गुणा कर देना है। और यदि हमारी भिन्न सरल हो रही, यदि भिन्न सरल हो रही तो हम उसको सरल कर देंगे और नहीं सरल हो रही तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 भिन्नों का भाग यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 4, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पर बोर्ड पर शायद रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, अच्छे से शायद यहाँ पर ना दिखे, कोई बात नहीं, इतने में ही समझ लेते हैं। तो देखिए लास्ट पॉइंट हमारा बचा है इसलिए समझ लेते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट है हमारा भिन्नों का भाग। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, लिखते हैं। तो हमारा उधर जो है, इधर थोड़ा सा हमारा सनलाइट का, सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा था, इसलिए हमने इधर का थोड़ा स्पेस ले लिया। वो कहते हैं ना दोस्तों कि छोड़ने से अच्छा, यानी किसी चीज़ को हमें गिव अप करने से अच्छा है हम थोड़ी सी कठिनाई सह लें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर किया कि मैं चाहता तो मैं छोड़ देता, इतने पे ही वीडियो समाप्त कर देता, लेकिन हमारा एक पॉइंट बच रहा था मेन, और थोड़ा सा कठिनाई ही सही, कोई बात नहीं, इधर समझ लेते हैं। तो देखिए देखिए समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, तो देखिए उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए जैसे हमने उदाहरण ले लिया 5/4 और हमें भाग करना है 3/5 से। देखिए सिंपल सा उदाहरण ले लिया मैंने 5/4 और हमें भाग करना है 3/5 से, यानी हमें 5/4 को भाग करना है 3/5 से। तो हम सिंपल सा करते हैं, भाग करने में करते हैं सिंपल सा कि ये जो हमारी पहली वाली भिन्न है इसको हम सिंपल सा वैसे ही उतार लेते हैं। जैसे जैसे हमारा लिखा हुआ है 5/4
4, इसको हम सिंपल सा उतार लेंगे ऐसे ही 5/4। और जो हमारा ये वाली भिन्न है यानी ये वाली दूसरी वाली ये वाली, इसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब इसकी हम रेसिप्रोकल भिन्न लिखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो हम इसका उल्टा कर देंगे। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का मतलब सिंपल सा इस भिन्न को हम उल्टा कर देंगे, यानी अंश को हर में लिख देंगे और हर को अंश में, यानी अंश को हर में और हर को अंश में लिख देंगे। और ये जो चिन्ह गुणा है, ये सॉरी भाग का है, तो हम इसके स्थान पर यानी भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यानी भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और इस वाली भिन्न को हम बदल देंगे। इसको बदलेंगे यानी अंश को हर में लिख देंगे और हर को अंश में लिख देंगे। सिंपल सा इतना कर देंगे। अब देखिए ये भिन्न का गुणा बन गया, भिन्न का गुणा। अब हम इसको सिंपल सा गुणा कर लेंगे, जैसे भिन्न का गुणा करते थे। तो अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 है हमारा, और बट्टे हर को हर से गुणा करेंगे तो 4 गुणे 3 है। अब इसको गुणा कर लेते हैं तो 5 गुणे 5 यानी 25 आएगा, और बट्टे में 4 गुणे 3 यानी 4 3 12। तो हमारा आंसर हुआ 25/12। ये हुआ हमारा इस भिन्न का आंसर 25/12। देखिए सिंपल सा, जब भी हम भिन्न का भाग करते हैं तो भिन्न के भाग में हमें ये जो सेकंड वाली भिन्न है इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। देखिए जो ये भिन्न है इसका हम उल्टा कर देते हैं, यानी सेकंड वाली भिन्न यानी ये जो दूसरी भिन्न है इसका हम रेसिप्रोकल से गुणा कर देते हैं, यानी पहली भिन्न को इस भिन्न के रेसिप्रोकल से गुणा कर देते हैं। सिंपल सा देखिए यहाँ पर इसका हमने इस भिन्न का रेसिप्रोकल लिखा उल्टा और फिर हमने इसको गुणा कर दिया, बस इतना ही करते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 समझते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 है हमारा 3/5 भाग करना हमें, मान लीजिए 10 हमने ले लिया, 10 मैं 7 ले लेता हूँ। तो देखिए हमारा हो गया 3/5, हमें भाग करना है 10/7 से। तो सिंपल सा करते हैं कि ये जो पहली भिन्न है इसको हम सिंपल सा वैसे ही उतार देंगे 3/5 और भाग के स्थान पर कर देंगे गुणे का चिन्ह, यानी भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और इस वाली ये जो सेकंड वाली भिन्न है इसको उल्टा कर देंगे, यानी अंश को हर में लिख देंगे और हर को अंश में लिख देंगे। और अब सिंपल सा गुणा हो गया। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 7 और 3 3 7 21 और बटे 5 दहाई 50। अब देखिए ये हमारा 21/50 यही हुआ हमारा इस भिन्न का आंसर। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 3। तो भिन्न का भाग इतना ही आसान है कि जो पहली भिन्न है उसको हमें वैसे ही उतार देना है और भाग के स्थान पर गुणा कर देना है, और ये जो सेकंड वाली भिन्न है इसको हमें उल्टा कर देना है, यानी इस भिन्न की रेसिप्रोकल भिन्न से हमें गुणा कर देना है, बस इस वाली भिन्न को। तीसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए तीसरा उदाहरण मैंने ले लिया 7/5 और हमें भाग करना है 11/4 से। तो देखिए सिंपल सा इसको हम वैसे ही उतार देंगे 7/5 और इसको भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देंगे और इसको पलट देंगे, यानी अंश को हर में और हर को अंश में। अब गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 हुआ हमारा, बटे में 11 पचे 55। अब देखिए यहाँ पर भी सरल नहीं हो रहा है, तो सरल नहीं हो रहा है तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए 1-2 उदाहरण और हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि उधर शायद हमारा रिफ्लेक्शन की वजह से दिक्कत करेगा, इसलिए हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी काम को हमें छोड़ने से अच्छा है कुछ उसमें हम कठिनाई सह के उसको पूरा कर लें। तो मैंने वही किया, रिफ्लेक्शन आ रहा था लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर का मिटा के इधर का सही कर लेता हूँ, और हमारा छोटा सा पॉइंट बचा था इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए
उदाहरण नंबर 4। अब जैसे हमें ऐसे दे दिया जाए तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, यानी इसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए अब ये हमारा हुआ 11/5 और हमें भाग करना है केवल 4। अब यहाँ पर केवल 4 लिखा है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसका सिंपल सा हल करने का तरीका ये होता है कि जो भी, ये एक बात आप लोग समझ लीजिए, जैसे 4 लिखा हुआ है तो हम इस 4 के नीचे, यानी 4 के हर में, यानी 4 के बट्टे में इसको हम 1 मान सकते हैं। यानी कोई भी संख्या लिखी हुई, जैसे 5 लिखा है तो हम हर में इसके 1 मान सकते हैं। कोई भी संख्या जैसे 10 लिखा है तो हम इसके बटे में यानी हर 1 मान सकते हैं। अगर जैसे हमारा 6 लिखा है तो हम बटे में 1 मान सकते हैं, कोई भी संख्या हो। जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा है तो हम इसके आगे प्लस मानते हैं। वैसे ही अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, हमारी कोई भी संख्या हो। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब हमने जब 1 मान लिया तो हमारा अब सिंपल सा हो जाएगा। तो देखिए इसको अब हम करते हैं। तो हमने 1 मान लिया, अब हल करते हैं। तो देखिए ये वाली भिन्न हम वैसे ही लिख लेंगे 11/5 और भाग के स्थान पर हम कर देंगे गुणा और इसको उल्टा कर देंगे, यानी 1/4 हो जाएगा। अब हल कर लेंगे। तो देखिए 11 कम 11 और बटे 5 चौके 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11/20। फाइनल आंसर हुआ। देखिए एक और उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अब इस टाइप का आप लोग समझ चुके हैं। जैसे इधर हमें दे दे ऐसे दे दे, तब भी हमें सिंपल सा वही करना है। यहाँ पर हमें 1 मान लेना है और सिंपल सा 3/1 यहाँ पर भाग है, यहाँ पर गुणा कर देंगे और अंश को हर में और हर को अंश में हल कर देंगे। तो 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 4 3 12, 5 एकम 5, यानी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 12/5। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ, यानी हमारा कंप्लीट हो चुका है भिन्नों का जोड़ घटाव और गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।